सेपरेशंस खत्म करनियां सी अल्कोहल्स एंड फिनोल्स दियां, ठीक है। ते अपन रिएक्शंस शुरू करनी है। अपने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस जेडी की सी देखो, दैट वाज reactions involving cleavage of OH bond, यानी कि acidic nature of alcohols and phenols, ठीक है। ठीक है ना जी। सो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिथे H रिलीज होएगा, ठीक है ना। सो इस दे विच देखो ते अपन ने की कुछ कीता सी कि लेट इट बी अपने कोल कोई भी एलिफेटिक अल्कोहल है। अच्छा एक मिनट रुको, पहला इस दे अंदर अपन ने कीता सी कि जेडे अल्कोहल्स ने वाटर एंड फिनोल, हाँ जी तुसी दसो इन्हां तिन्हां विचों सब तो ज्यादा एसिडिक कौन है, सब तो घट एसिडिक कौन है? एसिडिक फिनोल सब तो घट है, न्यूट्रल बेसिक, ठीक है। सो लीस्ट एसिडिक एंड मोस्ट एसिडिक, याद है ना। इसी दे बेस पे अपन ने क्या सीगा कि फिनोल टिपिकल एसिड होता है क्योंकि इसका pH is less than 7 is the greater than 7, है ना। सो देखो अभी अपन ने क्या सी कि एल्कोहल्स दे विच अगर तुसी कोई मेटल्स पाओगे तो अपने कोल एल्कोक्साइड्स बन जाएंगे एंड हाइड्रोजन आउट। अगर अपन कोई हाइड्राइड पाओगे तामी एल्कोक्साइड बन जाएगा, H and H H2 आउट। जे मैं इस दे विच सोडा माइट पादा NH2 ते H, अमोनिया आउट प्लस सोडियम एल्कोक्साइड। मेरी गल समझ गए ना। सो अपने कोल बाहर जाने वाली स्पीशीज चेंज हो जाएंगी, इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है एस्टेरिफिकेशन। देखो एस्टेरिफिकेशन भी आप की करते होंगे हैं, आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ हैं कोई एसिड R' COOH H of alcohol OH of acid, ठीक है ना जी। H of alcohol and OH of acid, water out, अपने को बन जाएगा R' COO, हाँ एस्टर बन गया। यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ठीक है। इसी के अंडर आ जांदियां होंदियां अपनियां एसाइलेशन रिएक्शंस, मतलब जे मैं एसिड की जगह पे पाऊंगा एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड। देखो अगर सेम अल्कोहल दे विच आई ऐड एक एसिड क्लोराइड HNCl, HNCl, HCl out, अगेन एन एस्टर। अगर मैं इसके विच पाऊंगा कोई भी एनहाइड्राइड, ठीक है, R'COO ते H आउट की बन गया RO R'CO, product will remain the same, ester, done. So all these reactions they involve the cleavage of this OH bond, यानी कि they show the acidic nature of alcohols, कि alcohols ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ H रिलीज कर सकते ਨੇ, यानी कि वो acidic character show कर सकते हैं, ठीक है ना। Now they can show acidic character but phenols are acidic, so phenols ये सारी रिएक्शंस का शो करेंगे, ये पर रिवाइज नहीं करने लगे हम दोबारा, बस ਇੱਥੇ बेंजीन रिंग आ जाएगी। सो सारी रिएक्शन सेम है,
ਤੇ phenols ਦੇ case 'ਚ reactions will be faster than alcohols क्योंकि they are more acidic. But in addition to these, phenols ਇਹੋ ਜਿਹੇ basic compounds ਨਾਲ ਵੀ react ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ alcohols react ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, and that is why phenols are more acidic. है ना? देखो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ reactions ਲਿਖ ਰਿਹਾ they are shown by phenols but not by alcohols. So this is your phenol. मैं इसके ਵਿੱਚ पाया NaOH, OH and H, water out. कोई गल है? ठीक है? ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਲਕੋਹਲ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਰਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਸਿਡ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ। ठीक है ना? सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स, फिनॉक्साइड तो बनूंगा ही बनूंगा, आउट की हो जाएगा वाटर प्लस CO2. Again alcohol will not show this reaction. And now the most important one, केडी? हाँ जी, जो alcohol show नहीं करता ते फिनोल show करता है, तो ਜਿਹੜੀ very important है ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ alcohol ਤੇ phenol ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So this is your phenol. ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ferric chloride. ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ? डॉस नहीं ठीक है वायलेट पर्पल कलर वायलेट. सो अपने को बन गया C6H5O whole thrice Fe, ferric phenoxide plus 3 moles of HCl out. Ferric phenoxide has a violet coloration. So that is why it is used to distinguish, this reaction is used to distinguish between alcohols and phenols. Done? Very, 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 very important. Now the ferric chloride test is a typical test for phenols. कदे fail नहीं होगा. देखो कल अगर सुनो एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम आप लिटमस टेस्ट ना लगा नहीं सकते क्योंकि दोनों ही एसिडिक है। एक टेस्ट जो ਇਹਦੇ ਲਈ ਟਿਪੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਸਿਡ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਟੈਸਟ? with a brisk effervescence sodium bicarbonate test. So एक तरह से लग जाऊंगा। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ FeCl3 भी लगाना है तो देखो इधर फिनोल बना दूंगा C6H5O whole thrice Fe violet color। तो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਐਸਿਡ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਿਡ ਤਾਂ ਫਿਨੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ। नो डाउट। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ C6H5COO whole thrice Fe, बट अजे ए होगा रेड कलर का। ठीक है ना? सो अब कलर दे बेस पे डिस्टिंग्विश कर लांगे बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनोल विद द हेल्प ऑफ फेरिक क्लोराइड टेस्ट। हो गया? डन। ठीक है? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਦ ਕਲੀਵੇਜ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਬੌਂਡ। ठीक है?
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਊਗਾ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉरी OH नेगेटिव जाऊगा कोई और नेगेटिव आऊगा ठीक है ना ते ये तो ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋ ਜੇ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ROH ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਇਨਟੂ RCl ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ हमने HCl PCl3 PCl5 SOCl2 अगर मैं HCl ऐड करता इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 ब्लूज प्रोसेस SOCl2 ਨਾਲ डार्जन्स प्रोसेस ਤੇ HCl ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੂਕਾਸ ਟੈਸਟ क्योंकि अल्कोहल्स आर कलरलेस हैलाइड्स आर टर्बिड अगर टर्बिडिटी नाल दी नाल आ गई तो टर्शियरी अल्कोहल 5 मिनट तक आई तो सेकेंडरी एंड आधे घंटे तक नहीं आई तो प्राइमरी डन फिर अपन ये भी कीता सी कि फिनोल्स दे विच यही रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ PCl5 कर सकता है बाकी तीनों ये रिएक्शन नहीं करते ठीक है एंड दिस इज आल्सो नॉट कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड मेथड रीजन की सीगा वेस्ट इज बहुत होंगे 75% हां द यील्ड इज ओनली 25% गुड ठीक है ना और द रीजन की सी देखो अपने कोल बाय प्रोडक्ट्स होंगे HCl एंड POCl3 फर्दर तीन मॉलिक्यूल्स फिनोल दे हो आएंगे और तीन Cl एक POCl3 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ तो यानी कि 4 चों सिर्फ एक will get converted into the product so the yield will only be 25% ठीक है फिर अपन एक ये भी कीता सी इसके अंदर कि अपने कोल अल्कोहल है मैं इस एमोनिया पाऊंगा ते अपने कोल अमीन बन जाएगी अगर मैं अल्कोहल एक्सेस चलाऊंगा तो फिर ये 2 डिग्री नहीं वो हैलाइड्स होता है एग्जॉस्टिव 2 डिग्री अमीन बन चुकी एंड फर्दर 3 डिग्री अमीन बन चुकी याद है ना देखो OH ते H वाटर आउट फिर एक और अल्कोहल आया OH ते H वाटर आउट फिर एक और अल्कोहल आया OH ते H वाटर आउट so we get a mixture of 1 degree 2 degree and 3 degree amines ਇਹਦੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ this reaction is used for the manufacturing of amines a commercial preparation of amines da the reaction is known as ਕਿਹੜਾ method S form जो दसेंगे फिर बार बोला इसी कहते हैं SA Sebaceous and Sebaceous and Maltase method Sebaceous and Maltase method और यही रिएक्शन अगर मैं फिनोल दी करनी है तो मैं अमोनिया ऐड करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ cuprous oxide catalyst 475 केल्विन टेंपरेचर 60 एटमॉस्फेयर्स ऑफ प्रेशर फिर जाके एनिलीन रेडी होगी इस सब का रीजन अपन पता ना क्योंकि अगला बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आई होप डन
third category pile is reactions involving both the OH group as well as the alkyl group. ठीक है, both the OH as well as the alkyl group. इसके अंदर अपने दो कैटेगरीज की थी, if you remember. First was dehydration. ठीक है, तो dehydration भी अगे दो टाइप की सी, याद है कुछ? एसिडिक एंड कैटालिटिक. एसिडिक कौन करता सी? H2SO4 या H3PO4. कैटालिटिक कौन करता सी? हीटेड एल्यूमिना. याद होगा? ते ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ concentrated H2SO4 ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ at 443 Kelvin, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. और अगर ट्रीट करते हो at 413 Kelvin की बनता सी? ईथर्स. याद है ना? डन. लिख देते हैं. एंड सेम रिएक्शन एल्यूमिना कैरी करता है at 623. हाँ जी, गुड. एंड ग्रेट, है ना? 523 Kelvin. याद होगा सबको ये? चलो हम तुसी माड़ा दिमाग ला के दसो. लो तो सही जाना ना, दिमाग की गल आई. आगे बोले, अगर सानू एल्कोहल दे नाल रिएक्शन आवे H2SO4 दी एंड टेम्परेचर मेंशन ही नहीं है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है ही नहीं, ना 443 है ना 413 है. हुन की होगा? की गल बनी है पहले रिएक्शन कराने. ओके, गुड. देखो जी हुन जिवें ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ पढ़ के आए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ H ਤੇ ਇਸ ਦਾ OH, वाटर आउट, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂਗਾ CH3 CH2O SO3H. कोई भी बच्चा दस सके इस कंपाउंड का नाम की होगा? इन्ना औखा नहीं. SO4 ग्रुप ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ? सल्फेट. इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. डन. हाँ जी, सेकंड कैटेगरी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ठीक है, MCQs ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ. ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਪਰਸੋਂ, ਬਟ ਮੇਜਰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਊਟਸ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਡਾਊਟਸ ਦਾ, वैसे बेटर है क्योंकि ना तो आप वीडियो लेक्चर लगाना ही है. व्हाट यू डू इज कि आप MCQs कर ले, अगले दिन अपनी क्लास जिवें 4 बजे है तो 4 बजे तो पहला पहला ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ, ਉਹ ਡਾਊਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਤੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. दैट इज अ बेटर ऑप्शन क्योंकि वैसे भी ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਲੀ 30 to 35 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ है ना. ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20-25 ਮਿੰਟ ਮਸਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ. ਤੇ ਡਾਊਟਸ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਡਨ. ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ 1 ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਊਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਾਊਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਓ. ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵਿਦਿਨ ਦ ਫਰਸਟ 15 ਮਿੰਟਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਾਊਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਵੀਲ ਮੂਵ ਫਰਦਰ. ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮਝ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ,
ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਏਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 10 ਕੁ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ 15 ਕੁ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ +2 ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ।